आचार्य जी, एक चीज और हमने देखी है, लोग कहते हैं कि वो किसी ज्योतिषी या पंडित के पास गए हैं तो उन्होंने बताया कि उसकी कुंडली के अंदर उनके ऊपर मांगलिक की दशा है तो सही, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब उनको जो दुष्परिणाम देने वाली नहीं है। ये इसका जो मेन ग्राउंड है वो क्या होगा इस बात का? ऐसी स्थिति में हमें लड़की की कुंडली में भी ये देखना पड़ेगा कि भाई लड़की की कुंडली में मंगली का कुछ अंश हो। जैसे लड़के की कुंडली में कुछ प्रभाव है मंगल का, कुछ प्रभाव कहाँ पर होता है, पहले प्रश्न ये होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि भाई मंगली दोष का जहाँ प्रभाव होता है तो उस मंगली दोष के प्रभाव में अगर मंगली दोष होकर के खंडित हो जाता है तब ऐसा दोष मानते हैं, तब उसका प्रभाव कम मानते हैं। तो ऐसी कुंडली हमें लड़की की भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है किसी की कुंडली में मंगली दोष खंडित हो जाता है और हम दूसरा ये देखें कि भाई मंगली दोष यहाँ तो खंडित हो गया है तो इसलिए हम नॉन मंगली से शादी करें, ऐसा नहीं है। हम तब ये देख सकते हैं विवाह तो हमें मंगली से ही करना चाहिए फिर भी, क्योंकि मंगली दोष होकर के खंडित है, इसलिए लड़की की कुंडली में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। अब जहाँ पर मंगली दोष खंडित कहाँ होता है, समस्या यहाँ पर आती है। अब मंगली दोष खंडित कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे पहले भी बोल चुके हैं हम कि भाई सूर्य और मंगल अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मंगली दोष खंडित हो जाता है, क्योंकि मंगल सूर्य से प्रभावित हो जाता है। और जो भी स्टार सूर्य से प्रभावित हो जाता है, सूर्य के 12 डिग्री के 15 डिग्री के सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, सबका मतलब जो विद्वानों का, साइंस का, हमारी उसकी स्थिति अलग है कि भाई सूर्य के कितने डिग्री के घेरे में कौन सा स्टार अस्त हो जाता है। तो इसी तरह से चंद्रमा जैसे अमावस्या को पूर्ण अस्त होता है, और बुध जो स्टार है वो भी कई बार अस्त उदय होता रहता है क्योंकि सूर्य के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। शुक्र भी की भी स्थिति ऐसी है। और दूसरी स्थिति जैसे मंगल भी अगर अस्त अवस्था में होगा तो उस मंगल के बारे में हम इतना नहीं सोचेंगे, क्योंकि अस्त कोई भी स्टार हो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा को अगर हम लेते हैं तो अमावस्या को देखते हैं, हम अमावस्या को चंद्रमा कहीं हमें दिखाई नहीं देते, और अमावस्या को स्याह काली रात्रि बोलते हैं। तो जब भी समुद्र में भी ज्वार भाटे आएंगे कभी भी अमावस्या को नहीं आएंगे, समुद्र में ज्वार भाटे आएंगे तो पूर्णिमा को आएंगे। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से बली होता है तभी सुनामी की घटनाएं घटती हैं। अब कभी भी अमावस्या को सुनामी की घटनाएं नहीं घटेंगी। जिस प्रकार से चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रभाव जीवन के ऊपर नहीं डाल सकता है, उसी प्रकार से मंगल, सूर्य के साथ बैठा हुआ मंगल, अस्त मंगल भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है।